बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 4। अब हमारे पास जो गिवन वेन डायग्राम है उसके लिए मुझे प्रूव करना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। वही जो हम पहले 3 पार्ट्स में करते आए वही हमें 4th पार्ट में कंप्लीट करना है फॉर द गिवन वेन डायग्राम। ये वेन डायग्राम क्वेश्चन नंबर 1 की क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 है। तो स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड मुझे प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड इज ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी एंड राइट हैंड साइड इज A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। तो सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड के लिए स्टार्ट कर देता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में मुझे A यूनियन B इंटरसेक्शन C फाइंड आउट करना है। तो फॉर द गिवन वेन डायग्राम मैं सबसे पहले गिवन वेन डायग्राम के लिए B इंटरसेक्शन C ले लेता हूँ। अब गिवन वेन डायग्राम में A एंड B आर द ओवरलैपिंग सेट्स and C is disjoint set from A and B. A and C are disjoint set and B and C are disjoint sets. तो सबसे पहले B इंटरसेक्शन C निकाल लेते हैं जो ब्रैकेट में गिवन है। अब B और C का इंटरसेक्टिंग पार्ट B और C जब भी डिसजॉइंट सेट है, इसका मतलब है जब भी दो डिसजॉइंट सेट्स का इंटरसेक्शन लिया जाए तो वो एम्प्टी सेट आता है, क्योंकि दोनों में कोई भी एरिया कॉमन नहीं है, कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं आ रही। इसका मतलब है B इंटरसेक्शन C का रिजल्ट एम्प्टी सेट आ जाएगा, और जब एम्प्टी सेट है तो कुछ भी सिलेक्ट नहीं होगा। अब मुझे B इंटरसेक्शन C का रिजल्ट का यूनियन लेना है A के साथ। तो A B और यहाँ पे आ जाएगा C। तो मुझे इसका यूनियन लेना है A के साथ। मैं यहाँ पे सिर्फ A को सिलेक्ट कर लेता हूँ पहले। तो A को सिलेक्ट करूँगा तो ये कंप्लीट A सिलेक्ट हो जाएगा मेरे पास। ये A सिलेक्टेड हो गया। अब मुझे A का यूनियन लेना है B इंटरसेक्शन C के साथ। यहाँ आ जाएगा A, यहाँ आ जाएगा B और यहाँ आ जाएगा C। A B C। अब मुझे यहाँ पे A का यूनियन लेना है B इंटरसेक्शन C के साथ। अब A का यूनियन B इंटरसेक्शन C के साथ लेना है, यानी A और B इंटरसेक्शन C का इन दोनों के दरम्यान में मुझे यूनियन लेना है। तो यूनियन में जो एरिया इसमें सिलेक्टेड हो और जो एरिया इसमें सिलेक्टेड है, दोनों को सिलेक्ट कर लिया जाता है। तो इसमें कुछ भी एरिया सिलेक्टेड नहीं है, ये एम्प्टी सेट है, और इसमें पूरा A सिलेक्टेड है। इसका मतलब है यहाँ पे पूरा A सिलेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब इसका रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा A। तो A यूनियन B इंटरसेक्शन C का रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा सेट A। ये लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड कर लेते हैं। राइट हैंड साइड A यूनियन B A यूनियन C निकालते हैं और फिर उनका इंटरसेक्शन ले लेते हैं। तो सबसे पहले A यूनियन B, तो यहाँ पे आ जाएगा सेट A, यहाँ पे आ जाएगा सेट B और यहाँ पे आ जाएगा सेट C। A और B का यूनियन, तो उसमें इसका में A भी सिलेक्ट हो जाएगा और B भी सिलेक्ट हो जाएगा, A यूनियन B। अब नेक्स्ट में A यूनियन C, तो यहाँ पे आ जाएगा A, यहाँ आ जाएगा B और यहाँ आ जाएगा C। अब A यूनियन C लेना है, तो A यूनियन C A और C कम्प्लीटली सिलेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ मैंने A सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे C सिलेक्ट कर लिया। अब इन दोनों के दरम्यान में इंटरसेक्शन लेना है। तो इन दोनों के दरम्यान में इंटरसेक्शन का मतलब यह है कि वो एरिया जो दोनों में सिलेक्टेड है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा A, यहाँ आ जाएगा B और यहाँ आ जाएगा C। A B C। अब इन दोनों में जो ये रिजल्ट किसका है मेरे पास, A यूनियन B का, ये रिजल्ट है A यूनियन C का, और यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। तो इन दोनों में जो कॉमन एरिया सिलेक्टेड है उसको मुझे सिलेक्ट करना है। तो इन दोनों में जो कॉमन एरिया, क्योंकि इंटरसेक्शन ले रहे हैं दोनों का, इन दोनों में कॉमन एरिया कौन सा सिलेक्टेड है, इसमें कम्प्लीटली A सिलेक्टेड है, इसमें भी कम्प्लीटली A सिलेक्टेड है, तो इसमें पूरा A सिलेक्ट हो जाएगा। और कोई भी एरिया दोनों में कॉमन नहीं आ रहा।
तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया राइट हैंड साइड का, ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड का। दोनों की वेन डायग्राम सेम आ रही हैं। इट मीन्स दैट हेंस इट इज प्रूव्ड, हेंस द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन इज प्रूव फॉर द गिवन वेन डायग्राम। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, तो इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड है मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, और राइट हैंड साइड है मेरे पास ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बी यूनियन सी ले लेता हूँ मैं, बी यूनियन सी। तो यहाँ पे ए बी और यहाँ पे सी, बी यूनियन सी, इसका मतलब है इसमें बी भी सिलेक्ट हो जाएगा और सी भी सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा रिजल्ट बी यूनियन सी का। अब नेक्स्ट मुझे ए के साथ इसका इंटरसेक्शन लेना है, तो पहले ए को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे ए को सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये आ जाएगा ए बी और सी। अब ए को सिलेक्ट करूँगा तो ये आ जाएगा ए, ये आ जाएगा ए। अब ए का मुझे इंटरसेक्शन लेना है बी यूनियन सी के साथ। मुझे ए का इंटरसेक्शन लेना है बी यूनियन सी के साथ, ए का इंटरसेक्शन लेना है बी यूनियन सी के साथ। तो यहाँ पे मैंने ए को सिलेक्ट किया, यहाँ पे बी को सिलेक्ट, ए बी और सी, ये वेन डायग्राम मैंने ड्रॉ कर दी ए बी सी। अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी लेना है, ए और बी यूनियन सी के दरम्यान में इंटरसेक्शन लेना है। तो वो एरियाज जो दोनों में सिलेक्टेड है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे सी सिलेक्टेड है, यहाँ पे सिलेक्टेड नहीं है, और यहाँ पे ए सिलेक्टेड नहीं है, यहाँ पे सिलेक्टेड है, यहाँ पे बी। लेकिन यहाँ पे दोनों का ओवरलैपिंग पार्ट दोनों में कॉमन आ रहा है, तो इसमें दोनों का ओवरलैपिंग पार्ट को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट आ गया। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड में पहले ए और बी का इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। तो ए और बी का इंटरसेक्शन में हमारे पास ये रिजल्ट आ रहा है ए और बी का इंटरसेक्टिंग पार्ट। अब ए और सी का इंटरसेक्टिंग पार्ट निकाल लेता हूँ। ए इंटरसेक्शन सी, ये आ रहा है ए इंटरसेक्शन बी। तो ये आ जाएगा ए, ये आ जाएगा बी और ये आ जाएगा सी। ए और सी का इंटरसेक्शन, ए और सी डिसजॉइंट सेट्स हैं, तो ए और दो डिसजॉइंट सेट्स का इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट आता है। इसका मतलब यह है कि ए और सी का इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट आएगा। तो अब मुझे इन दोनों का ए इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन बी दोनों का यूनियन लेना है। तो मैं यहाँ पे ए मैंने ड्रॉ किया, यहाँ पे बी ड्रॉ किया और यहाँ पे आ जाएगा सी। तो ये आ जाएगा सी ए बी। अब ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी, इन दोनों के दरम्यान में मुझे यहाँ पे यूनियन लेना है। तो इन दोनों के दरम्यान में यूनियन में जो एरिया इसमें सिलेक्टेड है और जो एरिया इसमें सिलेक्टेड है, दोनों के वो एरिया सिलेक्ट हो जाएंगे। तो इसमें ये एरिया सिलेक्टेड है, इसमें कुछ भी सिलेक्टेड नहीं है, तो यहाँ पे ये एरिया सेलेक्ट हो जाएगा। तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड में भी वही एरिया सिलेक्टेड है, राइट हैंड साइड की भी वेन डायग्राम वही आ रही है। इसका मतलब है ये हेंस प्रूव्ड द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन इज प्रूव फॉर द गिवन वेन डायग्राम। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलामु अलैकुम।